नमस्कार, एक बार फिर दोबारा से स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी है विनय सिंधु के साथ। आज हम आपके सामने ऐसी चीज़ लेके आए हैं, आप देख के हतप्रभ रह जाएंगे, क्योंकि पुराने ज़माने की हड़प्पा संस्कृति की चीज़ें निकलती हैं और एग्जीबिशन देखते हैं पुराने ज़माने की 5000 साल 10,000 साल। आज हम हिसार के मुगलपुरा गाँव में ये मौजूद हैं और जो तस्वीरें आप कैमरे में देख पा रहे हैं, हम आपको दिखा पा रहे हैं, आप तो ये समझ रहे होंगे ये वैसे ही मिट्टी की चीज़ें वैसे ही रख रखी हैं, वैसे ये ढकने जो हम बोलते हैं दीवे, ये पुरानी ईंटें वैसे ही रखी होंगी। लेकिन जो चीज़ें आप देख पा रहे हैं ये हजारों साल पुरानी चीज़ें हैं और हम आरोही स्कूल में मौजूद हैं आज। और ये हिसार के अंदर ये गांव आता है, बहुत बड़ा गांव, पिछले काफ़ी दिनों से चर्चा में है मुगलपुरा उकलाना हिसार। और चर्चा में वजह है इन चीज़ों के कारण, और हमारी भी जिज्ञासा थी तो हम खचे चले आए। हम भी जानना चाहते थे कि वास्तव में कितनी जगह में क्या क्या चीज़ें निकली हैं। हमारे साथ सर हैं, उनसे बातचीत ज़रूर करेंगे, लेकिन वो कैमरे में आना नहीं चाहते, वैसे बता देंगे। सर थोड़ा सा हमें ये बता पाएंगे, ये जो ईंटों के निशान है ये सारे कुषाण काल के हैं। इस प्रकार 3 उंगलियों के निशान मिलेंगे, कुषाण काल के मिलेंगे वो। और ये 78 AD के अंदर जो कनिष्क ने हमारा शक संवत चलाया था, वही उसी दौरान का पीरियड को कुषाण काल कहा जाता है। ये वो सारे के सारे कुषाण काल की हैं, इस मिलेंगी। जो निशान मतलब क्या? निशान जैसे कि कोई भी सभ्यता होती है उसकी एक खास बात होती है कि एक तरीका का स्ट्रक्चर यूनिफॉर्मिटी होती है उसके तहत। तो कुषाण में ऐसे वो ईंट बनाने के बाद 3 ऐसे निशान लगा देते थे, जो जहाँ भी मिलेगी कुषाण की ईंटें मिलेगी। जो दूसरी जो आप जो ईंट देख पा रहे हो ये कुएं की ईंटें हैं, और ये ऐसे मिलेंगी। ये आगे से थोड़ी सी जो संकरी मिलेगी और पीछे से चौड़ी मिलेंगी। इनका कारण है कि कुआं को जब हम ऐसे पक्का करते हैं तो इस तरीके से रखा जाता है वो सारा का सारा, उसके तरीके से टेक्नोलॉजी के बनाए। ये पक्की मोरियां हैं, जैसे आज हम मोरी बनाते हैं पानी के लिए, पानी निकासी के लिए, पानी निकासी के लिए जो मोरी बनाई गई है सारी कंप्लीट ही है। ये चाकी का पार्ट है, उस टाइम का जो मिला है उस दौरान से पता चलेगा। और उस जो मिट्टी के बर्तन बनाए थे उन्हीं का पार्ट? हाँ, नहीं, ये जो ये बना रखा है ये गोल गोल है, जैसे ये रिंग आकार के। ये एक प्रकार से बहुत ज़मीन में एक साथ इनकी परत होती थी और बहुत ऊंचे तक होते थे। जैसे आजकल हम अनाज के डालने के लिए टंकी यूज करते हैं, तो ये मिट्टी के खुटला टाइप बोला जाता था, उस टाइम ऐसे यूज किया जाता था इनको। कितने हजार साल पुरानी? ये कुषाण काल 78 AD के आसपास है। उससे पहले की भी सभ्यता है, लेटर वैदिक काल के दौरान भी मिलती है, 1500-1300 BC के आसपास की। और ये 1000 BC के आसपास की जो ब्लैक उस तरफ है वो महाभारत के काल की है, जो महाभारत का युद्ध है उस टाइप में। ये जो रखे हैं ये क्या रखे हैं? ये जो आप यही भी उसी समय के जो बर्तन वगैरह यूज करते थे उनके बारे में रखा गया है, सारे उनके बारे में बताया गया है। ये पत्थर वगैरह भी उसी टाइम का मिला हुआ है। और ये आर्कोलॉजिकल के साइट के अंदर शामिल हो गई है मुगलपुरा। अभी हरियाणा की जैसे राखी गढ़ी बनावली है, तो ये साइट भी आज ये उसके अंदर शामिल हो गई है। तो हम इसको वो ईंटें रखी है वो भी कुषाण काल? ये सारे कुषाण काल के, ये अलग काल की हैं। जो ये इस तरीके की कुएं की ईंटें बता रही हैं, बाद की हैं, उनके बाद ये कुषाण काल के बाद की? हाँ, बाद की ईंटें बताई गई हैं। तो पुराने ज़माने में भी ऐसा नहीं था। जो अब जो विज्ञान जो साइंस है उससे 1000 कहीं ना कहीं आगे था हमारा साइंस। ये आप नोट कर लीजिए। ना तो आप ऐसी ईंटें बना सकते हो, ना आप ऐसी ईंटें पका सकते हो, ना ऐसी ईंटें वजनदार हो सकती। ये तस्वीर देख लीजिए। और ना आजकल ईंटें आप उठा सकते हो, क्योंकि एक ईंट में लगभग वजन कितना होगा सर? इसे मानता है एक जैसे बनाए गए एक आकार के। ये सारी PGW है। इस तरीके की ब्लैक मिलेगी, ये PGW है। ये महाभारत के काल की है, इसको PGW बोलते हैं, पेंटेड ग्रेवेयर्स। ये महाभारत का जो युद्ध हुआ था उस समय जो बर्तन यूज करते थे वो ऐसे मिलती है, सब कंप्लीट ही। इस कलर की मिलेगी, ग्रे कलर मिलेगा इनका। है मिट्टी के ये भी? हाँ, मिट्टी के पकाए हुए, मिट्टी के बनाए हुए सारे। महाभारत काल के जो आप मेरे साथ तस्वीरें देख रहे हैं कैमरे में, ये महाभारत काल के जब युद्ध हुआ था हमारा। सर पहले ये जानूंगा, ये मूर्तियाँ इसके अंदर जो रखी ये थोड़ा सा ये तो आज की बनाई हुई है बच्चों ने। बाकी ये सारे के सारी उसी टाइम की है, उसके अंदर मिला हुआ है। जब वो क्या उधर हड्डियाँ? ये हड्डियाँ, ये सारे की सारी, जैसे पशुओं को भी
पशुओं की है, जानवरों और मनुष्य की हड्डियां भी हैं जो प्राचीन काल की हैं, उनके द्वारा से मिलती हैं। ये जब हम खुदाई करते हैं या बारिश होती है तब अपने आप आती हैं। तो ये तस्वीर देख लीजिए, हम हिसार के मंगोलपुरा हिसार में मौजूद हैं और ये गांव प्रसिद्ध है। लगभग कितने एकड़ में, सर पहले ये जानूंगा, ये कितने एकड़ में लगभग ये आप बताएंगे? ये इधर ये भी भरा पड़ा पूरा? ये लगभग 100 एकड़ के आसपास ज़मीन थी, लेकिन अब जो सरकार ने तो शायद ये 31 एकड़ के आसपास ज़मीन को इसने हायर किया है। सरकार ने उसको निशानदेही वगैरह लेके शामिल किया है। और ये बाकी बहुत ज़्यादा बड़ी थी, तो धीरे धीरे ये ख़त्म हो जाते हैं जब तक सरकार इनका संरक्षण नहीं करती है। काफ़ी एकड़ में खुदाई का अभी खुदाई का नहीं, खुदाई का काम आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट करता है और सरकार की परमिशन के साथ किया जाता है, उसमें टाइम लगता है। सर मैं एक बात जानना हूँ, क्या लगता है नीचे हथियार पुराने ज़माने के? हथियार वगैरह तो नहीं मिलेंगे, लेकिन ये ऐसी सारी चीज़ें ज़रूर मिलेगी वहाँ पर कंप्लीट। ये सारी चीज़ें वहाँ पर बताई जाएगी कैसे कैसे हैं, ये ज़रूर मिलती है। जैसे ये बच्चे बनाते थे छोटी ईंट है, ये उसकी कॉपी है। क्या बात है जी। बढ़ेगी तो बच्चा साथ में खेलते खेलते छोटी ईंट बना देता था, ये उस दौरान की बताई गई है। तो ये यहाँ पर मूर्तियाँ भी मिली हैं। ये प्राचीन मूर्ति हैं जो काफ़ी टाइम पुरानी है, ये कुषाण काल के आसपास की है। ये ऐसी एक मूर्ति मिली है वहाँ से उस दौरान की, ये भी कुषाण काल के आसपास। पता है किस चीज़ की, किसकी? वो तो मातृ देवी की मूर्ति है, ये उसकी पूजा वगैरह करते होंगे, उसके लिए बनाते होंगे, जो भी उनके लिए प्रयोग करते थे। ओके। और ये बच्चों के खेलने के लिए चीज़ें भी थी, जैसे ये बच्चे खेलते हैं या उनको डालने के लिए खेलने, इस पे ग्लोब आकार की बनाई गई ऐसी रेखाएं भी हैं जैसे ग्लोब में होती हैं, तो उनको उस टाइम की है ये सारी की सारी। आज बॉल वगैरह के साथ खेलते तो वैसे ही उस समय खेलते हैं, तो ये सारा उस समय का है। ये आज सुंदरता के लिए जैसे मटके वगैरह है या सजावट के लिए ऐसे इनको प्रयोग करते थे, वो गले में डालने के लिए। मिट्टी के? हाँ, मिट्टी के, सब मिट्टी के मिलेंगे। ओके। इनके द्वारा बनाए गए हैं सारे के सारे कंप्लीट उसके हैं ये। और ये दूसरी मिट्टी के बनाए गए हैं, ये थोड़ी कठोर और अच्छी है, उसके द्वारा मिली है। ये निशान के जैसे आज हम अपने घर में रसोई वगैरह में यूज़ करते हैं, तो ऊपर आज ये प्लास्टिक के बर्तन यूज़ करते हैं, तो ये उस समय उसके यूज़ करते हैं, तो इनके ऊपर एक बहुत अच्छी कलाकृति होती थी। क्या बात है, इनके द्वारा बनाई गई। जी जी जी। ये बहुत ही रेयर मूर्ति मिलती है और ये यक्ष की मूर्ति है, और इसकी कलाकृति आप देखेंगे जो कुषाण काल के अंदर ये मिलती है, ये बहुत रेयर मिलती है जहाँ भी मिलती है, क्योंकि इस पे जो मूर्ति के साथ ये जो इसके साथ कलाकृति की गई है ये बहुत ज़बरदस्त है। ऐसी बहुत कम देखने को मिलेगी इनके द्वारा। उसके बाद ये इस समय के जो मछली की आकृति है, मछली का मतलब हम कह सकते हैं कि मछली के बारे में वो लोग जानते थे, उसके प्रयोग किया गया है। ये बैल की आकृति है, बैल आज भी बनाते थे जी। बैल बचपन में छोटे बच्चे बनाते हैं इनके द्वारा। ये हाथी का है आकृति, हाथी की बनाई गई है, हाथी की, ये भी उसी टाइम की मिली हुई है, कुषाण काल के आसपास के टाइम पीरियड। इनसे जानकारी, इस प्रकार की सारी चीज़ें मिलती हैं, ये बच्चों ने दी गई यहाँ पर खुदाई के दौरान, या जब बारिश होती है तो बच्चे लेके आते हैं, तो ये यहाँ पर मिल जाती हैं। और नीचे वो मणिये कोडी, हाँ बस, हाँ मतलब ये तो जो सिप बोलते हैं, हाँ, नदियाँ वगैरह होती थी उनके आसपास से, उनमें मिल जाती है, या बारिश के जहाँ भी आते हैं वहाँ से प्राप्त की जाती है। तो विनय सिद्धू थोड़ा सा दिखा दीजिए पूरा जूम करके। तो ये जो तस्वीर देख रहे हैं सर, हमारे साथ बातचीत में बता रहे हैं, आपको हर चीज़ बड़ी बारीकी से समझा पा रहे हैं। ये हजारों साल पुरानी चीज़ें यहाँ पे रखी गई हैं, और ये बच्चों के खेलने की चीज़ें, साथ बच्चे जो होते थे वो छोटी छोटी चीज़ें अपने लिए बना लेते थे, तो सारी चीज़ें बच्चों के खेलने को, बहुत पुरानी मूर्तियाँ भी यहाँ, प्रतिमा जो छोटी छोटी हैं वो दिखाई गई हैं, जो हजारों साल पहले की ये तस्वीर आपको देख पा रहे हैं। ये थोड़ा सा पूरी अलमारी को दिखा दीजिए दूर करके आप। तो मेरे साथ ये तस्वीरें देख रहे हैं, हम हिसार के मुगलपुरा गांव में हम मौजूद हैं, और 30-32 एकड़ ज़मीन एक्वायर कर ली है सरकार ने। इन्हीं चीज़ों के लिए खुदाई होगी, और खुदाई में शायद ही जैसे भिवानी जिले के गांव मीठाथल में बहुत कुछ निकला था, बहुत सरकार को ऐसी ऐसी चीज़ें मिली थी, वहाँ के पैसे मिले थे नीचे, तो ऐसी चीज़ें शायद हथियार मिले थे उस ज़माने के, तो बहुत चीज़ें मिल सकती है अभी, वो तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन ये तस्वीर देख लीजिए यहाँ पे, ये सब पुराने ज़माने के आप देख रहे हैं कि भाई ये अभी के ज़माने के सब पुराने ज़माने की चीज़ें सर। कुछ से मिलती थी सारी की सारी चीज़ें, नीचे जो मटकियाँ रखी हुई हैं, कवर मिलती है जो पुरानी, उनके पास से मिली हैं सब।
तो ऐसे आज भी हमारे यहाँ मटका वगैरह रखते हैं, तो उस समय के दौरान ये वहाँ पर मिली हैं। तो ये तस्वीरें हमारे साथ मौजूद हैं। ऊपर भी बहुत चीज़ें रखी हैं, जो हुक्का पीते थे चिलम वगैरह, उस साइड का भी कोई चीज़ ऊपर रखी है। जी हाँ, जी हाँ जी। तो ओके, तो हमारे साथ ये तस्वीरें हम मौजूद हैं, और ऐसी चीज़ें शायद ही कभी कभी देखने को मिल पाती हैं, क्योंकि 1000 साल पहले क्या हुआ किसको पता नहीं चलता। लेकिन सरकार थोड़ी सी लेट चेतती है, अब शायद ये सुध ली है, तो बहुत कुछ चीज़ें मंगोल में मिलने वाली निकलने वाली है जब खुदाई होगी उस समय। तो हम आपको फिर दोबारा से दिखा दीजिए पूरी। इतनी बड़ी ईंटें ना तो आप उठा सकते हैं, ना आप बना सकते हैं, ना पका सकते हैं। पहले आप कहते थे नालियों के लिए कच्चा होता था, वहाँ इतनी बड़ी सोच नहीं थी। पक्की नालियाँ, नाली बनाई गई है बाकायदा पक्की। उस समय उन लोगों की सोच कितनी अच्छी, कितनी बड़ी सोच रही होगी। ना हम पत्थर उठा सकते हैं उस जमाना के, ना कोई ऐसी चीज़ें बना सकते हैं। शुद्ध खाना, शुद्ध पहनना, शुद्ध चीज़ें थी उस जमाने की। तो हम ये बहुत पुरानी चीज़ें दिखा पा रहे हैं। आरोही स्कूल में मौजूद हैं हम। तो मुगलपुरा हम मौजूद हैं, उकलाना और हिसार, हरियाणा राज्य में। पहले कैमरा घुमा के दिखा दीजिए। लगातार हम आपको यहाँ की तस्वीर दिखा रहे हैं, सूरत दिखा रहे हैं इस गांव की, क्योंकि सरकार ने काफ़ी लेट कर दिया। और यहाँ पे आप जो तस्वीर देख रहे हैं, कैमरा घुमा के चारों तरफ जूम आउट करके दिखा दीजिए, दूर दूर तक। सबसे ऊंची जगह ये तोशाम की, किसी ज़माने और रालरी की पहाड़ियाँ यहाँ से दिखती थी आर पार, तोशाम की इतनी दूर दराज सबसे ऊंची जगह थी ये। इतना पक्का है, यहाँ पे हजारों साल से लोग रहते आए हैं, और अलग अलग समय के अलग अलग काल की यहाँ पे चीज़ें मिल रही हैं। तो इतनी तो पक्की पुष्टि हुई है कि यहाँ पे अलग अलग काल के लोग रहे हैं। लेकिन यहाँ उजाड़ कैसे हुआ, बस्ती कैसे उजड़ी, ये तो यहाँ खुदाई होगी उस समय पता चल पाएगा। लेकिन जो कैमरे आप देख रहे हैं, 80, 90, 100 एकड़ के आसपास यहाँ पे ज़मीन है, और इस ज़मीन पे तस्कर इतनी बुरी तरह यहाँ पे अपना जाल फैला रखा है, जो मन के मिलते हैं। कोई 10,000, कोई 20,000 भी यहाँ पे रोज आते हैं, खरीद ले जाते हैं, गांव वालों को पता नहीं चलता। हाँ, देखिए ये प्राचीन स्थल है, लेकिन सरकार की लगा लीजिए या हम लोगों की अनदेखी के कारण इसका बहुत नुकसान हो चुका है। अब आगे इसका नुकसान न हो, इसके लिए सरकार ने संरक्षित घोषित कर दिया है। तहसीलदार और एसडीएम बरवाड़ा को आदेश दिए हैं कि यहाँ पर किसी भी प्रकार की आगे कोई खुदाई या तस्करी ना। और दूसरा, जो हमारे खंड शिक्षा अधिकारी महोदय हैं, उन्होंने आदेश दिया है कि विद्यालय में जो बच्चे इतिहास पढ़ते हैं, उन सब बच्चों को बारी बारी स्कूल के अनुसार यहाँ पर लेके आएँ, यहाँ की जो ऐतिहासिक स्थल है वो दिखाएं, सामग्री दिखाएं, और उनको प्रैक्टिकल करवाएं। एक तो इतिहास पढ़ना होता है और एक इतिहास देखना होता है, वो उसके लिए हमारे खंड शिक्षा अधिकारी महोदय श्री कृष्ण कुमार जी ने आदेश दिए हैं। जी, तो पीछे जो आप देख रहे हैं वो ईंटों की दीवार, वो ईंटें शायद कोई किला भी हो सकता है। हाँ, इस तरह का लगता है कि बहुत मोटी और बड़ी दीवार है ऊंची। तो पक्का है जी, यहाँ अगर इस तरह की ईंटें निकल रही हैं तो कोई बहुत हैवी चीज़ बनाई गई यहाँ पे, किसी राजा महाराजा ने। बिल्कुल जी, अलग अलग काल की देखिए, कुछ ईंटें मोटी है, कुछ लंबी है, कुछ बिल्कुल छोटी भी है। तो अलग अलग सभ्यताओं की अलग अलग लोगों की बनावट थी। वैसे तो जमीन कहते हैं 100 एकड़ है, लेकिन 32-33 एकड़ सरकार ने एक्वायर की है। और मेरे साथ पूर्व सरपंच सत्यमान जी मेरे साथ मौजूद है। बड़ी रुचि रखते हैं इन चीज़ों में, और बहुत मेहनत की है इन्होंने, और मेहनत करके सरकार के कानों तक बात पहुँचाई, प्रशासन के कानों तक भी बात पहुँचाई। और ये चाहते हैं कि ये जो दार्शनिक चीज़ें हैं, 5,000, 10,000 साल पुरानी जो भी चीज़ें निकलती हैं, यहाँ एक संग्रहालय बनाया जाए, बहुत बड़ा हैवी संग्रहालय, जहाँ से देश विदेश से लोग देखने के लिए आएँ। लेकिन अभी समय लगेगा, कितना लगेगा वो तो सत्यवान जी से जानेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल। धन्यवाद जी आपका, और आपके सुनने वालों को भी बहुत बहुत मेरी तरफ से स्वागत, अभिनंदन। जी, सत्यवान जी बड़ी रुचि रखते हैं, पहले तो इन चीज़ों में ये बताइए आप। बिल्कुल सर, मैं 2005 से 10 तक गांव का सरपंच रहा हूं, और जब यहाँ ये हमने कब्रिस्तान बनाया, तो जब नींव खोद रहे थे, वहाँ से कुछ ऐतिहासिक सामग्री मिली। तो मैंने डॉक्टर महेंद्र, जो दयानंद कॉलेज में इतिहास विभाग के मुखिया हैं, उनसे बातचीत करी। मेरा उनसे पहले ही संपर्क था। तो उन्होंने कहा कि ये तो बहुत इंटरेस्टेड चीज़ है। वो यहाँ पर आए, अपने बच्चों के साथ बार बार आए, और यहाँ जो भी सामग्री मिलती रही, मैं दयानंद कॉलेज में जो संग्रहालय वहाँ पर मैंने जमा करवाई। उसके बाद पानीपत के आईबी कॉलेज, क्योंकि मैं कुछ दिनों पानीपत भी रहा, वहाँ भी हमने जमा करवाई।
कुरुक्षेत्र का जो धरोहर संग्रहालय है वहाँ पर भी हमने जमा करवाई। तो वो तो वापिस आ जाएंगी चीज़ें आपकी, नहीं? नहीं, वो उस संग्रहालय की वो बन गई, यहाँ और सामग्री मिलती है। इसके बाद हमने हरियाणा सरकार जो पुरातत्व विभाग है उनसे रिक्वेस्ट करी कि हमारे जो ऐतिहासिक स्थल है इसको संरक्षित किया जाए, क्योंकि यहाँ पर एक तो लोग कब्जा कर रहे हैं, दूसरा यहाँ पर नगर पालिका ने डंपिंग स्टेशन बना दिया था, वो बड़ी मुश्किल थी। तो उसके बाद हरियाणा सरकार के जो अधिकारी यहाँ पर आए, उन्होंने देखा कि वास्तव में ऐतिहासिक सामग्री यहाँ से प्राप्त होती है। तो 1 मई 2023 को हरियाणा सरकार के पुरातत्व विभाग ने इसको संरक्षित कर लिया है 34 एकड़ ज़मीन को। उसके बाद जो हमारी पहला उपलब्धि है, अभी पिछले दिनों जो विभाग की उप निदेशिका है डॉक्टर बनानी जी, वो यहाँ पर आई, एक हमने सेमिनार आयोजित किया जिसमें हमारे खंड के सभी स्कूलों के जो इतिहास के अध्यापक उनको बुलाया। डॉक्टर महेंद्र जी जो हिसार से हैं वो मुख्य वक्ता के तौर पर आए। उन्होंने सब अध्यापकों को बताया कि यहाँ पर कनिष्क काल, संतलत काल, गुप्त काल और अंग्रेजी जो शासन काल था उसके संबंधित सामग्री यहाँ पर मिलती है। हमने अंग्रेजी तो बहुत बाद का, अभी का है, 70 साल पहले का। बिल्कुल 2800 साल पहले तक की यहाँ पर सामग्री मिली है। 2800 साल पहले की बातचीत कर रहे हैं हम साहब, यानी कि 2800 साल भाई, बहुत 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 2800 साल। सर मैं एक बात जानना चाहूँगा, आपको लगता है आप जैसे लोग अगर आगे नहीं आते तो ये तो खुर्द-बुर्द हो चुकी होती? ये हमारे लिए भी खेद का विषय है कि बहुत लेट इसकी हमें भी समझ में आई और सरकार ने संरक्षित किया। ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। बहुत सी सामग्री यहाँ से लोग उठा के ले गए। कुछ तस्कर भी आते हैं, वो बच्चों से कुछ पैसे देकर सामान ले जाते हैं जिसकी कीमत नहीं है। लेकिन अब गाँव के बच्चे हैं, वो जो भी इनको सामान मिलता है वो हमने यहाँ पर आरोही स्कूल में भी संग्रहालय बनाया है, वहाँ पर रखते हैं। हमारे यहाँ पिछले दिनों जब प्रदर्शनी लगी थी तो गांव के बच्चे अपना सामान लेके आए और विभाग का कहना है कि सामान बच्चे अपने पास रखें, हमें उनकी लिस्ट दे दें ताकि कोई भी रिसर्चर अधिकारी आए तो उनको दिखा सकें। तो देखिए इतनी अच्छी तरह की सामग्री मिली है। हथियार तेज करने के पत्थर मिले हैं और 10 किलो की ईंटें, 10-10 किलो की ईंटें मिली। इस प्रकार की ईंटें मिली है कि उनकी तकनीक है वो आज हमारे तकनीक से बहुत एडवांस थी। खंजर मिले हैं, मणके मिलते हैं। तो इस तरह की बहुत सी सामग्री मिलती है। आम आदमी के लिए वो महत्वहीन है, लेकिन इतिहास के जानकारों के लिए, इतिहास के रिसर्चर के लिए, जो इतिहास पढ़ते हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण सामग्री यहाँ से। लाखों करोड़ों रुपए की चीजें, बिल्कुल बिना कीमत की है, उनकी कोई कीमत नहीं है। इतिहासकार कहते हैं कि हीरे मोती बन सकते हैं लेकिन वो सामग्री दोबारा नहीं बनेगी, नहीं बन सकती। तो ये जगह दिखा दीजिए थोड़ा सा। अफसोस इतना है क्योंकि समय रहता है, अगर सरकार चेंज जाती है, थोड़ा सा समय रहता है, गाँव के लोग भी, जो सत्यवान जी मेरे साथ पूर्व सरपंच अभी शिक्षक हैं, ये कुछ लोग हैं जो जिन्होंने मेहनत की और सरकार के कानों तक बात पहुंचाई और जगह जगह कॉलेजों में इन्होंने यहाँ से सामान, यहाँ का सामान रखा है। जो प्रदर्शनी लगती है, जो कॉलेजों में जो म्यूजियम बना गए हैं छोटे छोटे वहाँ पे रखी इस जगह की चीज़ें। अब 34 एकड़ पे ही सरकार यहाँ पे रिसर्च करेगी, जो सामान निकलेगा। सर सत्यवान जी, 34 एकड़ आपकी ज़मीन जो देख रहे हैं ये ठीक है, यहाँ तक से यहाँ तक होगी, लेकिन ज़मीन ज़्यादा है? जमीन लगभग 80 एकड़ जमीन है सारी। तो बाकी ज़मीन को क्या करना चाहते हैं? वो सरकार अगर चाहेगी, अगर सरकार को लगा कि वहाँ भी ऐतिहासिक सामग्री है तो सरकार उसको भी संरक्षित कर सकती है। कुछ सामग्री के बाद, हाँ, कुछ ज़मीन पे कॉलेज बना हुआ है, गवर्नमेंट कॉलेज, कुछ ज़मीन पे आरोही स्कूल बना हुआ है, वो विकास कार्यों के लिए प्रयोग हो रहा है। नहीं जैसे चलो ये 3 साल 4 साल 10 साल आपकी जो भी ये खुदाई चलेगी, उसके बाद जो ज़मीन यहाँ पे छोड़ दी जाएगी, क्या बनाना चाहते हैं उसके बाद? जैसे भी ये कब्जाधारी हैं, जो कब्जाधारी, इनकी हमेशा आदत होती है छोटी मोटी ज़मीन को कुर्च के अपने कब्जा करना, तो उनसे निजात मिल जाए, क्या क्या बनाएंगे? विभाग ने एसडीएम महोदय बरवाड़ा को आदेश दिए हैं कि इसकी तुरंत निशानदेही करवा के यहाँ पर तारबंदी करवाई जाए। जिसने कब्जा कर रखा है उसे छुड़वा ली जाएगी ज़मीन। उसके बाद जो डिप्टी डायरेक्टर मैडम है उन्होंने आश्वासन दिया था कि हम जल्द ही यहाँ पर एक बड़ा संग्रहालय बनाएंगे इसी ज़मीन पर। जो ज़मीन 34 एकड़ की आप बात कर रहे हैं उसके ऊपर और कोई निर्माण नहीं हो सकता, क्योंकि वो अलावा जो ज़मीन बच गई उसका क्या? नहीं, उसका 80 एकड़ की बातचीत चल रही है। हाँ, देखिए जो भी विकास कार्य के लिए ज़मीन मांगते हैं, पिछले दिनों वाटर सप्लाई की बात हुई तो हमने उसके लिए ज़मीन की हामी भर दी है। कॉलेज के लिए ज़मीन मांगी, उसके लिए दे दी है, और बाकी अभी तक खाली पड़ी है, हो सकता है उस पर और कोई विकास कार्य हो। तो ये 34 एकड़ सर, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत की आपने हमसे, और आपका गांव सुनहरे अक्षरों में, सुनहरे पटल पे आपका गांव का नाम हो, हिसार का उगलाना का नाम हो, क्योंकि आपके यहाँ से ऐसी दार्शनिक चीज़ें निकल रही हैं, शायद पूरे वर्ल्ड में ये गांव
फेमस होने वाला है, जहाँ नहीं पता हो उनको भी पता चलने वाला है। जब खुदाई शुरू होगी ऐसी ऐसी चीज़ें निकलने वालेगी, आप देख के दंग रह जाएंगे। इतना सच्ची है, इस गांव में आज से लोग नहीं रहते हैं, ये पक्की सच्चाई हो चुकी है। 2803 साल पहले भी यहाँ पे लोग रहते थे। बिल्कुल जी, बिल्कुल रहते थे जी। और जिसका जैसे कुछ लोगों को यहाँ इंसानों की हड्डियाँ मिलती है या उनके ऊपर दिखाई वो मिलती है, तो इतना बड़ा है कि हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते। उनकी हाइट इतनी चौड़ी लंबी होती थी, तो वो भी मिलती है यहाँ पर। और गांव के लोगों ने सिक्के, तांबागे, जो उनको टका बोलते थे, और वो सारी की सारी सामग्री यहाँ पर मिलती है, वो हमने दिखाई थी। और एक मैं छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँगा, जैसे पानी का कुआं हम पक्का करते हैं, तो उसकी ईंटें इस प्रकार की है कि दिखाई वो तो उसके ऊपर आपको अपने आप फिट आ जाती है, कोई उनमें कटाई नहीं करनी पड़ती। तो उनकी तकनीक इतनी बढ़िया थी। और यहाँ पानी की नाली देखी थी, वो पक्की उस समय पक्की होती थी। हाँ बिल्कुल, पानी की नाली पक्की होती थी। गेहूं या अनाज इकट्ठा करने के लिए मिट्टी के बने हुए रिंग यहाँ पर मिल जाते हैं, अभी काफ़ी जगह पे हो, उसके अंदर अनाज रखा जाता था। मतलब आज से जो हज़ारों साल पहले है उनकी तकनीक थी, आज तक हम उनके पास भी नहीं पहुँच पाए। उनकी बनी हुई चीज़ें आज भी है। और हमारे यहाँ पर एक तालाब है, तो एक इतिहासकार ने बताया था कि ये दिल्ली लाहौर का रास्ता भी जाता है, क्योंकि फिर उसकी निशानी ये है। यहाँ पे एक बड़ा तालाब है घोड़ों के पानी पीने के लिए, एक कुआं है सैनिकों के पानी पीने के लिए, बड़ा सा पीपल का पेड़ है सैनिकों के आराम करने के लिए, वो निशानी भी यहाँ पर है हमारे। ओके, अच्छा, यहाँ पे फिर ऐसे कोई सुरंग वुरंग का भी पता नहीं चल पाया? नहीं, अभी जब तो वैज्ञानिक ढंग से खोज होगी, रिसर्च होगी या इसकी खुदाई होगी, तभी हम पक्के तौर पे कुछ कह सकते हैं इसके तो बारे ये तो मानते हो एक लंबी दीवार है यहाँ पे, बहुत लंबी, तो यहाँ कुछ बड़ा महल या कोई किला रहा है? में। हाँ बिल्कुल, किला रहा होगा यहाँ पर। हमारे बुजुर्ग तो बताते थे यहाँ पर, जो अंग्रेजों के टाइम की बात कर रहा हूँ, कचहरी लगती थी। उससे पहले जो इतिहासकार है वो ज़्यादा बता पाएंगे। जो खुदाई हुई है या लोगों ने खोद रखी है, उसको देख के बता देते हैं कि ये इस काल की है, ये सभ्यता बाढ़ के कारण दबी थी, ये सभ्यता लड़ाई दंगों में दबी थी। वो सारा का सारा देखने को मिलेगा आपको। जी, थैंक यू। तो हमारे साथ ये सत्यवान जी बने हुए थे, और पूरा यहाँ पे हमको एक एक बात बड़ी बारीकी से समझा दी गई है। तो कुछ दिन बाद यहाँ खुदाई होने वाली है, और खुदाई में क्या क्या निकलेगा, क्यों अभी बारिश में ही ऐसा सामान निकला है, तो पता नहीं क्या क्या निकल सकता है। बहुत कुछ चीज़ें देखने को मिलेगी। आप बने रहिए मेरे साथ हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ। नमस्कार, जय हिंद।